सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एंजाइटी में है। एंजाइटी यानी कि कह लीजिए ट्रबल में है। उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और इस परेशानी का कारण है कि कैसे क्वेश्चन आएँगे और जब ये क्वेश्चंस हैं जो कि डिफ़िकल्ट होंगे या फिर ईज़ी होंगे, कैसे होंगे? और स्टूडेंट को इस समय सबसे ज़्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेशंस की ज़रूरत है। तो जब इंस्पिरेशन की ज़रूरत है तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि स्टूडेंट को समझना होगा और उनको प्रेजेंटेशन के लिए उनके पास अपने जो आंसर के प्रेजेंटेशन है और उसको एक तरह से उसके स्ट्रेटजी को तय करनी होगी और यह अप्रोच देना होगा, उनको कॉन्फिडेंट होना होगा और सक्सेसफुल होने के लिए उनका निर्धारण होना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि आप सीबीएसई 2025 के जो बोर्ड है उसके क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है और एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। एक क्वेश्चंस का पैटर्न, दूसरा है एग्जामिनेशन का पैटर्न और तीसरा है कि आंसर का पैटर्न क्या होगा। यह पैटर्न 80 मार्क्स के आपके एनुअल एग्जामिनेशन है। ये रिटन होते हैं और इस रिटन एग्जामिनेशन को भी कई पार्ट में बांटा गया है। पार्ट होता है जो कि एमसीक्यूज होगा, फिर आपका है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होगा, फिर आपके पास एसर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस होंगे, एक और है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो ये 5 तरह के क्वेश्चनों के आंसर को 5 तरह से देने हैं, आप एक ही तरह से नहीं देंगे। फिर जो 2025 का सीबीएसई का जो सिलेबस है, उसमें की पॉइंट पर आपको फोकस करने हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी बेहतर ढंग से होना है। अगर इनमें चूक जाते हैं, तो आपके मतलब परेशानी बढ़ जाएगी। अब है कि सीबीएसई के जो 2025 के लिए जो एक स्टडी प्लान क्रिएट करना है, इसके लिए क्या आपने टाइम एलोकेट किया है? प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर जैसे हो गया फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिर मैथ हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया। तो उसके बाद फिर रिवीजन किया, प्रैक्टिस सेट लगाया, बीच में ब्रेक लिया है कि नहीं लिया है और आपका जो स्टडी है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, इसमें शेड्यूल्ड है कि नहीं है और इसके दौरान आपने सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, कि किस तरह से आप सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, फिर आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होंगे, फिर वीक सब्जेक्ट होंगे, किस तरह से इनको आपको करने हैं। फिर आपके पास सीबीएसई को लेकर है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, मॉक टेस्ट आप कितने दे रहे हैं और मॉक टेस्ट देने के लिए ज़रूरी है। क्यों आपने सैंपल पेपर को खरीदा है कि सैंपल पेपर को खरीद के दे के आंसर बनाएँगे? तो यदि आपने सैंपल पेपर को खरीदा है तो उसका मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस जो सैंपल पेपर है या क्वेश्चंस पेपर है उसको समझिए, उसके आंसर को समझिए। टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है कि 3 आवर और 15 मिनट्स का टाइम है और इसमें भी आपको 30 से 45 मिनट पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचने हैं और फिर 30 मिनट बाद निकलने हैं, तो ये वाला टाइम भी तो जुड़ जाएगा। इस बीच में आपके पास एक टेंशन होगा, एक प्रॉब्लम होगी। सैंपल पेपर आपके क्वेश्चन पेपर को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं। अब है कि आंसर जो लिखते हैं उसको क्लियर लिखिए, फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए और जो भी ये लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं ये समझिए कि इसमें किसी तरह के रॉन्ग वर्ड्स को नहीं यूज़ करने हैं। फिर आपको ईज़ी वर्ड्स को यूज़ करने हैं, अंडरस्टैंड किया जा सके। आपका आंसर एक्सप्लिसिट हो, आपका आंसर क्लियर हो, आपका आंसर काफ़ी हद तक ये आपको सैटिस्फाई कर सके नीड को, स्टूडेंट के नीड को, जो क्वेश्चंस के नीड है उसके बाद। अब है कि आपके एक नोट्स होने चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे मैथ ही क्यों नहीं बना रहे हो और उसके उसको कंसाइज कीजिए और क्विक रिवीजन ज़रूरी है। यदि ये रिवीजन ज़रूरी नहीं है तो फिर आप गड़बड़ हैं। की टॉपिक आप ध्यान रखिए, क्रिएट कंसाइज नोट फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए क्विक रिवीजन कीजिए और ये रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, हेल्पफुल फॉर मेमोराइजिंग की इन्फॉर्मेशन। तो ये आपके पास हो जाएँगे और इसके बाद है जो कि सैंपल पेपर है जिसको आपने ले रखा है, तो उसको उसका जो मॉक टेस्ट है 2 पार्ट में बाँटिए। एक है कि आप जो फॉर्मल 3 आर में मॉक टेस्ट देंगे, फिर है कि उसका रीसेट वेल और उसमें से एरर ज़रूर मिलेंगे, एरर को करेक्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर चीज़ें उसी तरह से समझनी है और प्लान योर आंसर स्ट्रेटजी टू सीबीएसई के लिए है 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये याद रखना है कि आपका जितना अच्छा बेस्ट आंसर होगा तो बेस्ट मार्क्स मिलेंगे और ईजीएस फर्स्ट होगा और राइट नीटली क्लियरली लिखिएगा। आप क्वेश्चन को समझिएगा, गुड आंसर और इंप्रेशन को समझिएगा, ये जरूरी है। तभी तो आप टॉप करेंगे, तभी तो आप पास करेंगे और तभी तो आप बेहतर कर